हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th भारती भवन की मैथ की बुक से प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया था। इस वीडियो में अभी हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है, नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए। ठीक है, यानी कि पहला बहुपद जो है दिया गया है, इसमें से दूसरे बहुपद को घटाना है। ठीक है, और प्रत्येक प्राप्त परिणाम का घात भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इस सवाल में हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखिए। इस सवाल को बनाने के लिए हम दो तरीका आपको बताएंगे अभी, जिसमें पहला तरीका जो है, जो आप नॉर्मल आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाव करते हैं, उस तरीके से कैसे बनाएंगे इसको। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है, ऊपर में जो यानी कि जो पहला बहुपद है आपको उसको लिख लेना है, यानी कि जिसमें से घटाना है। तो वो क्या है, Z4 माइनस 6Z²। अब यहाँ क्यूब वाला तो दिया नहीं हुआ है, तो क्यूब वाला जब नहीं दिया हुआ है, देखो आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे पहले 4 पावर वाला, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसा करके। तो यहाँ 4 पावर वाला तो दिया हुआ है, लेकिन 3 वाला नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस या माइनस लगा के यहाँ पर आपको क्या करना है, +0Z³ वाला लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखो -6Z² हो गया, इसके बाद +11Z हो गया, इसके बाद -15 हो गया। ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद जो दूसरा बहुपद है जो घटाना है उसको लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, -3Z, यानी कि पहला जो आपका -3Z लिखा हुआ है, +Z³ तो +Z³ इसके नीचे लिख देना है। उसके बाद +6Z² है तो +6Z² लिख देना है। इसके बाद कुछ भी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, या आप 0 0 करके भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कि यहाँ पर जो नीचे में साइन है, इसके उल्टा साइन आपको सबके नीचे कर देना है। जैसे माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इन सब को, ये जो साइन है आपका, इसका क्या है, प्लस है, और ये 3Z4 है, इसका साइन क्या है, माइनस। नहीं, माइनस नहीं है, इसका साइन अब प्लस हो गया। इसी तरीके से Z³ का साइन प्लस नहीं है, अब क्या है, माइनस हो गया। और 6Z² का साइन प्लस नहीं है, अब क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब उसी तरीके से आपको काम करना है, यहाँ प्लस है और इसका भी साइन प्लस है। तो जब दो प्लस वाला मिलता है तो क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं। तो यानी कि Z4 इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, गुणांक 1 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो 1 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर 4Z4 हो जाएगा। ठीक है ना, हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 3 के पीछे अब प्लस साइन है, माइनस नहीं है। उसके बाद यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो एक प्लस में एक माइनस में घटाने का काम होगा। यानी कि 0 में से अगर हम 1 घटाएंगे कितना आएगा, -1 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम लिखेंगे Z³। उसका प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस वाला हो गया ना। तो जब दोनों माइनस वाला मिल जाता है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं ना। तो यहाँ पर 6 और 6 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और साइन कौन सा रहेगा, चूंकि दोनों माइनस में, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस ही लगाएंगे। तो -12Z² हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो +11Z लिख दो, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ -15 लिख दो, और यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका A, और B में क्या करना है आपको, देखो B में कैसे बनाना है, यहाँ पर x4 दिया गया। ठीक है, तो x4 लिखेंगे, -3x³ लिखेंगे, उसके बाद +2x² लिखेंगे, सॉरी 2x लिखेंगे, +6। ये हो गया, देखो 4 3, और यहाँ देखो 2 वाला नहीं है, तो 2 वाला नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हटाएंगे। हम यहाँ पर +0x² लिखेंगे, 2 वाला नहीं था ना, तो 2 वाला में 0 लगा के लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर हो गया 3x³, उसके बाद +2x लिखना है, और उसके बाद +6 कर देना है। अब नीचे में क्या है, तो यहाँ पर x4 है तो x4 लिखेंगे। ठीक है, और -3x³ लिखेंगे, -3x³ लिख दिया। उसके बाद -6x, तो -6x इसके नीचे लिखेंगे और +2 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद करना क्या आपको, तो इसके बाद ये करना है कि यहाँ पर सबका जो साइन है उसका उल्टा कर देना है आपको। प्लस में है तो माइनस कर देना है, माइनस में तो प्लस कर देना है, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ये काम कब करेंगे, जब हमें कहा जाएगा घटाने के लिए, तब ये काम करना है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए x4 के पीछे प्लस है और x4 के पीछे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, और जब दो चीज बराबर हो जाए और उसका जो है साइन अलग अलग हो तो क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, वो 0 बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको काट देंगे। और एक चीज और मैं भूल गया बच्चों, कि यहाँ पर अगर आपसे घात कहेगा निकालने के लिए, इसका घात क्या है, तो इसका घात 4 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें, सबसे बड़ा जो घातांक है वो है 4, इसलिए इस बहुपद की जो घात है, परिणाम का जो घात है वो 4 लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, घात बराबर 4। ये मैं भूल गया था बताना,
चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं फिर से, तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो देखो फिर से यहाँ पर 3x³ और 3x³ दोनों बराबर आ गया, और एक का साइन माइनस में एक का प्लस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 0x² है तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब एक प्लस में है और एक प्लस में है, यानी कि दोनों प्लस में हो गया, तो 2 और 6 कितना हो गया 8, और इधर आ जाएगा x, और एक प्लस में एक माइनस में, यानी कि यहाँ पर घटाने का काम होगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और दोनों में बड़ा कौन है प्लस, यानी कि सॉरी 6 बड़ा है और 6 के पीछे प्लस है तो प्लस लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर 8x+4 कैसे आया है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी घात जो है घात कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी, घात 1 हो जाएगी। अब इसको हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके से बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा तरीका भी मैं उस तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है। उसमें आपको कंफ्यूजन कम होगी, बट आपको ध्यान उसमें भी रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले जो नंबर पॉलिनोमियल दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं, x4 माइनस 3x³। अब इसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जो बहुपद दिया गया आप उसको बस एज इट इज लिख दीजिए, x4 माइनस 3x³ प्लस 2x और प्लस 6, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसमें से घटाना है, किसको घटाना है भाई इसमें से, तो इसमें से घटाना है x4 माइनस 3x³ माइनस 6x प्लस 2, इसको घटाना है ना। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो x4 लिखेंगे माइनस 3x3 लिखेंगे प्लस 2x प्लस 6 लिख दिया ना। अब देखो ये माइनस लगा हुआ है और इसके बाद क्या है ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हटा देना है। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो इस माइनस की वजह से अंदर का जो टर्म दिया गया है उन सब के पीछे का साइन चेंज हो जाएगा। x4 के पीछे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो इस ब्रैकेट का हटाने से यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस x4 हो जाएगा। पहले प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस 3x था 3x³ था तो ये प्लस 3x³ हो जाएगा, ये माइनस 6x था तो ये प्लस 6x हो जाएगा, ये प्लस 2 था तो माइनस 2 हो जाएगा। अब बच्चों देखो आपको करना क्या है, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ रखना है, जो अनलाइक टर्म है उसको अलग रख के और घटा देना है। देखो यहाँ पर x4 यहाँ पे है प्लस में और x4 प्लस माइनस में, तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना। सबसे पहले देख लो ये कट गया, माइनस 3x³ और प्लस 3x³ तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x और इधर 6x, तो 2x और 6x कितना हो गया 8x हो गया, और यहाँ प्लस 6 है यहाँ माइनस 2, तो 6 में से 2 जाए कितना बचेगा 4, तो प्लस 4 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन कहता है यदि px बराबर x का पावर 7 माइनस 7x³ प्लस 5, अगर ये px है और ये आपका qx दिया हुआ है, तो क्या px माइनस qx बराबर qx माइनस px होगा, यानी कि px में से qx घटाएंगे और qx में से px घटाएंगे तो क्या दोनों रिजल्ट सेम आएगा, ये आपको चेक करके बताना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो चौथा क्वेश्चन में आपको px और qx दिया गया है, तो पहले हम लोग निकालते हैं px माइनस qx निकालते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप वैसे ही बना सकते हो, मैंने आपको दो तरीका समझाया, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। x7 माइनस 7x³ प्लस 5, इसमें से माइनस करना है qx को, तो 6x5 प्लस 7x और प्लस 5, तो क्या बन जाएगा बच्चों x7 माइनस 7x3 प्लस 5 माइनस, देखो ब्रैकेट के अंदर है ना तो सबका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर में माइनस लगा हुआ है, तो 6x5 हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ देखो प्लस में 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा। x7 है और इधर तो x7 है नहीं, इधर 7x³ है इधर 7x है x5 है, यानी कि कोई भी आपको अब मैच नहीं कर रहा है, ना कोई लाइक टर्म है यहाँ पर, एक 7 पावर में, एक 3 पावर का, एक 5 पावर का, एक 1 पावर का, तो हम लिख देंगे इसको घटते क्रम में x7 माइनस 6x5 माइनस 7x³, ठीक है, और माइनस 7x, ये हो गया इसका px माइनस qx। उसके बाद हम लोग आते हैं qx माइनस px निकालते हैं, तो बच्चों उल्टा कर देना, आपको qx को पहले लिख देना है 6x पावर 5 प्लस 7x प्लस 5, इसमें से घटाना है किसको x7 माइनस 7x³ और प्लस 5, इसको घटाना है, क्या बन जाएगा 6x टू द पावर 5 प्लस 7x प्लस 5 माइनस, सबका साइन चेंज होगा, x का पावर 7 प्लस 7x3 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 5, क्योंकि सबका साइन चेंज करना है, 5 का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब बच्चों करना क्या है, तो यहाँ पे देख लो कौन कट रहा है, कोई कट रहा है, यहाँ देखो 5 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया। जब भी देखो कि दो आपका टर्म बराबर है और एक के पीछे प्लस एक के पीछे माइनस, यानी कि दो अलग अलग साइन दिए हुए हैं, तो आप उसको काट दीजिएगा, ठीक है, यानी कि उसमें से उसको घटा के 0 आएगा, इसलिए हमने काट दिया है। अब 6x 5 है, 7x अलग पावर वाला है, x का पावर 7 है और यहाँ 7x, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x का पावर 7 प्लस 6x5, उसका लिख देंगे प्लस 7x³ और प्लस 7x। बच्चों देखो यहाँ पर
एकदम अलग रिजल्ट आ गया। चीज तो वही है, नंबर्स कोएफिशिएंट वही है, लेकिन जो प्लस माइनस है वो अलग आया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, पी एक्स यहां पर लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे कि पी एक्स बराबर क्यू एक्स नहीं है, यहां लिखेंगे नहीं। ठीक है, पी एक्स माइनस क्यू एक्स बराबर नहीं है क्यू एक्स माइनस पी एक्स के। ठीक है, ये लिख देंगे बस। यहाँ पे ये इस तरह भी से लिख सकते हैं, या सिर्फ आप इसको भी लिख के छोड़ सकते हैं कि नहीं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो नहीं होगा। ठीक है, उसका आंसर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मैंने सॉल्व कर दिया है, जिसमें आपको बहुपद का घटाव करना था। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना था पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पर आपको पांचवा और छठा क्वेश्चन जो है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणनफल निकालना है, गुना करना है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आप इस वीडियो को जो अभी आप देख रहे हैं, इसे आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको फिर से उस पार्ट को ध्यान से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैसेज कीजिएगा, तो आपके डाउट का जो सॉल्यूशन है वो आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके डाउट को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।